अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपको अंडा पराठा बनाना बताऊंगी कि पराठे के अंदर फिलिंग कैसे भर के अंडे को अंदर भर के अंडा पराठा कैसे तैयार किया जाता है। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी ये आपको नज़र आ रही हैं। ये बहुत ही आसान तरकीब है, बस थोड़ी सी टेक्निक की बात है और आप अंदर भर के मज़े का पराठा तैयार कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। सबसे पहले ये टमाटर है, एक छोटा टमाटर लिया है मैंने। ये एक अदद बड़ी वाली सब्ज़ मिर्च है, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है, आप इसे भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 3 अदद अंडे लिए हैं मैंने और ये आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, आधा चम्मच ये काली मिर्च है पिसी हुई और ये आधा टीस्पून नमक है। और ये आप सारे मसाले अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। बच्चों के लिए बनाना है तो आप मिर्चें वगैरह कम कर लें। चलिए अब सबसे पहले हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अंडों को तोड़ के हम एक बाउल में डाल लेंगे। अंडे तोड़ लिए हैं, अब हम इसमें सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। ये पहले हम ये मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ये मिर्चें, ये टमाटर और ये प्याज, ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। ये हमने जो अमेज़ा तैयार किया हुआ है इससे तकरीबन 2 पराठे आराम से बन जाएंगे। अब हम चलते हैं पराठों की तरफ। ये अब देखें मैं आपको इसका पेड़ा कैसे बनाते हैं, इसके लिए अंडे पराठे के लिए ये बता रही हूँ। ये पहले मैंने 2 छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं और अब इसको थोड़ा सा रोटी की तरह गोल गोल थोड़ा सा बड़ा करके ये ऐसे थोड़ी सी छोटी सी रोटी बना के फिर इसके ऊपर घी अप्लाई कर देंगे। और घी अच्छे से अप्लाई करना है, आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, मैंने घी लगाया है। आपकी मर्ज़ी है, आप ऑयल या घी या देसी घी जो आपका दिल चाहे आप लगा सकते हैं। ये देखिए फिर मैंने इसको हाफ़ फोल्ड कर दिया है। अब फिर इस पे घी लगाएंगे और फिर इसे फोल्ड कर देंगे और ये हमारा तिकोन शेप का एक पेड़ा तैयार हो गया है। इसी तरह हम दूसरा भी बना लेंगे। ये देखें ये 2 पेड़े तैयार हो गए हैं। अब हम इसकी तकरीबन रोटी बेल लेंगे, तिकोन शेप की ही रोटी बेल लेंगे। अब हम इसको तवे पे डालेंगे। तवा आपका गर्म होना चाहिए, अच्छी तरह गर्म होना चाहिए वरना रोटी चिपक जाएगी। ये इसको तवे पे डाल दिया है। अब हम इसकी आंच जो है वो कम कर देंगे, क्योंकि अगर आंच तेज़ होगी तो फिर हमारा पराठा जल जाएगा, इसलिए इसकी आंच कम ही होनी चाहिए। पहले तवे को अच्छी तरह गर्म कर लें, फिर जब ऊपर रोटी डाल दें तो फिर आंच कम कर दें। ये इसकी फिर साइड पलट के इसके ऊपर घी लगा दिया है। ये देखें, ये आप चिमटे की मदद से या छुरी की मदद से इसकी तह खोल लें, एक पॉकेट सी बना लें, इसके अंदर हम अंडा भर देंगे। ये देखें जैसे मैं खोल रही हूँ ना, बिल्कुल आप भी ऐसे ही खोल लें।
और ये चिमटे की मदद से या छुरी की या चम्मच की मदद से, जिससे आपको सहूलत हो, से पकड़ के इसके अंदर हम अंडा डाल देंगे और इसको चम्मच से अंदर फैला देंगे ताकि हर तरफ अंडा अच्छी तरह लग जाए। जहाँ तक हो सके इसको फैला दें अंडे को। फिर ये जो हमने ऊपर को तय खोली हुई थी उसे ऊपर छोड़ दें। थोड़ी देर इसको पकने दें, ये तकरीबन 1-2 मिनट पकेगा ऐसे ही हल्की आंच पे। याद रहे कि आंच मैंने कम की हुई है, आंच ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये थोड़ी देर ऐसे ही पकेगा। फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अगर थोड़ा सा अंडा बाहर निकल भी आए तो परेशानी की कोई बात नहीं है। ये इसकी साइड चेंज कर दी है मैंने। अब दूसरी साइड से भी ऐसे ही पकेगा हल्की आंच पे। उतनी देर में अंदर से हमारा जो हमने अंडा डाला हुआ है, जो अंदर अंडा भरा है, वो भी पक जाएगा और मज़ेदार अंडा पराठा तैयार होगा, फिलिंग वाला। अब इसे अच्छी तरह से हर तरफ से पका लें, साइड चेंज कर करके। ये देखें, ये तकरीबन दोनों तरफ से पक गया है। ये देखिए, अब मैं आपको ये काट के भी दिखाती हूँ कि इसके अंदर अंडा कैसे भरा हुआ है। ये मैंने काट लिया है और ये देखें, ये इसके अंदर अंडा पूरा भरा हुआ है। आप भी इसी तरह से बनाएं, मज़ेदार पराठे तैयार होते हैं इस तरह से। अल्लाह हाफिज़।